एवरीवन, स्वागत है आप सबका निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, दी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो आज हम बात कर रहे हैं किसका, ईए मैच का। बेसिकली ईए मैच जो है वो क्या होता है, ईए मैच जो है वो अभी आपका रिसेंट जो है आरएसएम एसएसबी का एग्जाम होता, आरएसएसबी जेई सिविल में ब्रांच की बात कर रहा हूं, और उसमें जो क्वेश्चंस थे, अपन बात करेंगे आज फ्लूइड मैकेनिक सब्जेक्ट का। किसका? फ्लूइड मैकेनिक सब्जेक्ट का। और फ्लूइड मैकेनिक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस वहां पे आए थे वो हूबहू आपको क्लासरूम नोट से मिले थे। कुछ भी चेंज नहीं था उसमें, कोई वैल्यू चेंज नहीं थी, नथिंग, दैट वाज सेम टू सेम, जैसे क्वेश्चन जो है वो क्लासरूम नोट से उठाए गए हों। यस ना? तो आज मैं आपके पास यहां सामने प्रूव कर रहा हूं कि जो ईए इंजीनियर्स एकेडमी जो कंटेंट देती है आपको, चाहे वो क्लासरूम नोट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में हो, चाहे वो हमारा स्टडी मटेरियल के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, उनमें से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, आज अपन ये प्रूव कर रहे हैं कि अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है आरएसएसबी जेई सिविल इंजीनियरिंग का, यस ना, जेई एग्जाम के लिए, सो उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन थे वो कितने क्वेश्चंस थे, और आउट ऑफ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो क्लासरूम नोट्स में से मिले हैं। ठीक है, सो मैं आज ये प्रूव कर रहा हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो समझ गए होंगे कि ये मैच जो है वो क्या होता है। ठीक है, सो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले किसका, दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मिला था, और क्वेश्चन था क्या कि इफ h इज द हाइट ऑफ द वाटर ओवर द क्रेस्ट, यस ना, देन द डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच। ये किसकी बात कर रहा है? रेक्टेंगुलर नॉच की बात कर रहा है, और आई थिंक ये सब आपको पता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर नॉच में जो डिस्चार्ज है वो कितना होता है, और ये पूछ रहा है कि अगर क्रेस्ट के ऊपर हाइट h है तो जो डिस्चार्ज होगा ओवर द रेक्टेंगुलर नॉच वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। यस ना, कि अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर नॉच है मेरे पास, तो इस रेक्टेंगुलर नॉच पे लाइक दिस अगर ये वाटर फ्लो कर रहा है, और यहां पे उसने बोला कि ये क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट के ऊपर आपका जो हाइट है वाटर का वो कितना है, h है। यस ना, सो वो ये पूछ रहा है कि जो डिस्चार्ज होगा यहां से वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, हेड के कैसे प्रोपोर्शनल होता है, इस हाइट h के कैसे प्रोपोर्शनल होता है। एंड वी नो दैट कि ये जो h होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्या डिस्चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h का पावर 3/2 एवरीबॉडी, क्योंकि डिस्चार्ज जो होता है रेक्टेंगुलर नोच से मेरे को पता है कितना होता है, दिस इज व्हाट 2/3 CD, दिस इज व्हाट √2GL, दिस √2G, दिस इज व्हाट कितना L, एंड दिस इज व्हाट h का पावर 3/2। ये आपके पास क्या होता है, डिस्चार्ज होता है रेक्टेंगुलर नोच से। यस ना, सो यहां पे क्लियरली आपको दे रखा है CD, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की बात नहीं करा उसने, जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट है। अरे यस ना, और √2G कांस्टेंट है, L आपका क्रेस्ट का विड्थ है, और H जो है वो क्रेस्ट के ऊपर वाटर की हाइट है, और इसका पावर कितना है 3/2। यस ना, सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, कितना, H की पावर 3/2। अरे बोलिए जरा, यस ना। और ये देखो क्लासरूम नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो क्लासरूम नोट्स में अपन ने क्लियरली जो है वो अपन ने मेंशन कर रखा था, देखो 2/3 CD L √2G H की पावर 3/2, जो अपन ने रेक्टेंगुलर नोच का डेरिवेशन किया था, और यहां से आपको दिख रहा है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H की पावर 3/2 है। तो ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम हूबहू आपके क्लासरूम नोट से मिला हुआ है। सो दिस इज क्या, दिस इज ईए मैच, दिस इज व्हाट, क्या, ईए मैच एवरीबॉडी, अरे बोलो रे। सो दिस इज व्हाट, क्या, एग्जैक्टली ईए मैच। गेटिंग? अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कांटेक्ट विद द एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कि सरफेस टेंशन का वैल्यू कितना होता है जब आपका क्या है, वाटर जो है वो किसके साथ कांटेक्ट में हो, एयर के साथ कांटेक्ट में हो। और यहां पे देखो अपन ने क्लियरली क्लासरूम नोट्स में ये मेंशन किया हुआ है कि सरफेस टेंशन सिग्मा का जो वैल्यू है वो 0.073 न्यूटन पर मीटर होता है फॉर द वाटर एयर इंटरफेस के लिए। यानी दिस इज व्हाट, क्या, एग्जैक्टली फ्रॉम द क्लासरूम नोट्स, आपको कहीं बाहर जाना ही नहीं है। देखो एग्जैक्टली क्लासरूम नोट से ये जो है वो क्वेश्चन हूबहू मैच किया हुआ है। सो दिस इज व्हाट, क्या, बोलिए जरा, दिस इज क्या, दिस इज ईए मैच, दिस इज व्हाट, क्या, ईए मैच। अरे बोलो रे, यस ना, दिस इज व्हाट ईए मैच। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने प्रूव कर दिया कि ये भी हमारे कंटेंट, क्लासरूम कंटेंट से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको ये दे रखा था, ये आपका क्वेश्चन जो है वो मिला था, और ये आपको जो है वो ऑप्शंस दे रखे थे। यस ना, और इसमें बोल रखा था, यहां पे अगर आप बात करें तो देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि यहां पे दो पाइप जो है वो आपको क्या है, ये दो पाइप नंबर 3 और पाइप नंबर 1, ये आर किस में है, पैरेलल में है, और ये
पाइप 3 और पाइप 1 के साथ ये पाइप 2 जो है वो किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और ये अपन ने पढ़ा है, क्लासरूम नोट्स में लिखा हुआ है क्लियरली कि पाइप्स इन पैरेलल जब होते हैं तब आपका हेड लॉस जो है वो क्या होता है, पाइप 1 और पाइप 2 अपन ने ये पैरेलल लगाए थे, यस ना। तो पैरेलल के केस में हेड लॉस सेम था और उसने बोला था कि डिस्चार्ज जो है वो सेम नहीं होता, Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, तो टोटल डिस्चार्ज किसके बराबर होता है, Q1 प्लस Q2 के बराबर होता है। तो ये पाइप 3 है, यहां से डिस्चार्ज गया कितना, Q3। ये पाइप 1 है, यहां से डिस्चार्ज गया कितना, Q1। गेटिंग और नोट। तो Q3 और Q1 डिफरेंट होगा, टोटल डिस्चार्ज जाके किस में मैच हो जाएगा, आपका ज्वाइन हो जाएगा। दोनों डिस्चार्ज किस में जा रहे हैं, पाइप 2 में जा रहे हैं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इज Q2 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q3। सेकेंड थिंग, ये दोनों पाइप पैरेलल में है और पैरेलल पाइप में लिखा हुआ है कि हेड लॉस जो है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी यहां से बोल सकता हूं क्या कि हेड लॉस इन दी पाइप 1 इज इक्वल टू हेड लॉस इन दी पाइप 3। तो ये आपको क्लियरली नोट्स में ही मेंशन करा हुआ है और सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो यहां पे आपको मिला था RSSB JEE के सिविल इंजीनियरिंग पेपर में, यस ना। सो आपका क्लियरली यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो गया क्या कि HF1 इज इक्वल टू HF3, HF1 इज इक्वल टू HF3, ये आपका करेक्ट है। और Q2 बराबर Q1 प्लस Q3, Q2 बराबर क्या हो गया, Q1 प्लस Q3, यानी 2 और ये जो है 3 वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। 2 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, यस ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी आपका क्या हुआ, क्लासरूम नोट्स में से ही जो है वो सेम टू सेम हूबहू आया हुआ है। अरे यस ना। सो दिस इज व्हाट, ये हमारे कंटेंट की, ये हमारे नोट्स की जो है वो क्या है, क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है, यस ना, कि हम कितना जो है एक्यूरेट आपको नोट्स देते हैं, कितना एक्यूरेट हमारे पास कंटेंट है, यस ना। ठीक है, सो दिस इज EA मैच। तो ये भी आपका प्रूव हो गया, दिस इज EA मैच। 3 क्वेश्चंस करें, तीनों की तीनों भी इसमें से आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, वैल्यू ऑफ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू द पाइप, फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू दी पाइप इज, कि लेमिनार फ्लो के लिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है वो कितना होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और ये भी अपन ने क्लासरूम नोट्स में पढ़ा है, यस ना, ये भी क्लासरूम में पढ़ा अपन ने। तो कंटेंट की क्वालिटी देखिए आप, यस ना, मैं केवल और केवल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं। क्वांटिटी बहुत है हमारे पास, लेकिन वो क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी को मैच करती है, यस ना। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको क्लासरूम नोट से, स्टडी मटेरियल से मिल रहे हैं और इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी, इससे बड़ा सबूत तो मैं सामने लेके आया हूं आपके लिए। इससे बड़ा सबूत जो है वो क्या हो सकता है, यस ना। सो यहां पे देखो अपन ने बात कर रहे थे, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की भी बात करी थी, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की भी बात करी थी। अरे बोलिए जरा, यस ना। और यहां पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि बीटा यानी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, और इसका जो वैल्यू है वो 1.33 लिखा हुआ है फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। और उसने भी यही बोला है, लेमिनार फ्लो थ्रू ए पाइप, यस ना। सो दिस इज व्हाट 1.33, दिस इज एग्जैक्टली EA मैच। ये क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम हूबहू क्लासरूम नोट से मिला है। अरे है कि नहीं। 4 क्वेश्चंस कर लिए अपन ने, 7 क्वेश्चन आए थे वहां पे और 7 में से 4 क्वेश्चन सेम टू सेम आपको नोट्स में से मिल रहे हैं, यस ना। सो देखिए जरा क्या खूबसूरत चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये कह रहा है आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ध्यान रखो, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स और फ्लूइड का क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, यस ना। फ्रॉम द फॉलोइंग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स इन विच द रेट ऑफ shear deformation, in which the rate of shear deformation is a function of both, is a function of both, किसका, is a function of both shear stress and time, shear stress और time दोनों पे ही डिपेंड करे। और ध्यान रखो, shear stress की बात कर रहा है यानी कितना आप shear stress लगा रहे हो, और प्लस कितनी देर तक लगा रहे हो यानी टाइम की भी बात कर रहा है। तो अपन ने टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स भी बात करे थे। देखो फ्लूइड का पूरा क्लासिफिकेशन अपन ने, ये पूरा फ्लो चार्ट बनाया था, ये पूरा फ्लो चार्ट बनाया था, और उस फ्लो चार्ट में अपन ने बोला था कि फ्लूइड जो है वो 2 टाइप के होते हैं, आइडियल और रियल। रियल को अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा था, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन, यस ना। नॉन न्यूटोनियन को फिर अपन ने फर्दर 2 जो है पार्ट्स में डिवाइड करा था, दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। देखो लिखा हुआ है टाइम डिपेंडेंट, और टाइम डिपेंडेंट जो है वो 2 टाइप के थे, एक थिक्सोट्रोपिक, दूसरा रियोपेक्टिक। थिक्सोट्रोपिक और रियोपेक्टिक। तो यहां पे भी टाइम डिपेंडेंट के लिए पूछ रहा है, तो यहां पे ऑप्शंस है आपका, एक तो थिक्सोट्रोपिक हो गया और दूसरा रियोपेक्टिक हो गया, यानी 4 and 5 यानी D इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी हूबहू आपको क्लासरूम नोट्स में से ये क्वेश्चन मिला है। अरे है कि नहीं। दिस इज व्हाट, क्या, दिस इज द EA मैच, दिस इज EA मैच, यस ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यस ना। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए और मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट लेके आया हूं, स्क्रीनशॉट लेके आया हूं कि क्या हम पढ़ाते हैं और जितना पढ़ाते हैं क्वेश्चन उसी में से आते हैं, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। यस ना। सो अभी लास्ट रिसेंट एग्जाम के मैं फ्लूइड मैकेनिक्स कंटेंट की बात कर रहा हूं और फ्लूइड मैकेनिक्स कंटेंट का जो कंटेंट है इसकी क्वालिटी देखिए आप। यस ना। हमारे मटेरियल की क्वालिटी देखिए, हमारे स्टडी मटेरियल, हमारे क्लासरूम कंटेंट की बात करें, हमारे टेस्ट सीरीज की बात करें, सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हुए हैं। यस ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सर्ज टैंक इज अ डिवाइस connected to the penstock pipeline installed as close to the powerhouse as the topography of the area permits. The main function of the surge tank, कि सर्ज टैंक का मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है। देखिए बहुत से लोग जो हैं वो क्या है, बहुत से इंस्टीट्यूट्स जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है, इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है। सर्ज टैंक जो है वो इन सब के बारे में बात ही नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि सिलेबस में एक्चुअली मेंशन नहीं था कि हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट, लेकिन यहां पे अपन ने फिर भी क्लासरूम में, क्योंकि अपन को पता है कि कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अरे यस ना। क्योंकि कई लोग हाइड्रोलिक्स में इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशंस जो है वो आपके बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आता है, तो ये अपन ने वहां पढ़ा था। यस ना। और ये क्लासरूम नोट्स में आपको पास लेके आया हूं। दिस इज व्हाट वाटर हैमर। अरे यस ना। और ऑप्शंस देखिए आपको, रेस्ट्रिक्ट द वाटर हैमर इफेक्ट्स टू अ स्मॉल लेंथ ऑफ द पेनिस्टॉक, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो वाटर हैमरिंग इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? अपन सर्ज टैंक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सर्ज टैंक यूज करते हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको यार, अपने सेम टू सेम कंटेंट से क्वेश्चन जो है, क्लासरूम नोट से, स्टडी मटेरियल से, टेस्ट सीरीज से, सबसे क्वेश्चन जो है वो सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो आप केवल और केवल इंजीनियर्स एकेडमी का स्टडी मटेरियल फॉलो करो, इसके अलावा क्वेश्चन आपको कहीं से बाहर से मिल ही नहीं सकता। अरे है कि नहीं? 100%। और ये मैंने प्रूव करा है, ये प्रूव करा है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्या हैं? दिस इज अगेन, बोलो, दिस इज अगेन EMH. So all the questions are from the classroom notes, all the questions are from our study material, all the questions are from what, क्या हमारे सारे स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, हमारे क्लासरूम नोट सबसे मिलते हैं, हूबहू मिलते हैं, कोई डेटा ही चेंज नहीं है। यस ना। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है। सो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन EA। यस ना। आप जो है EA के साथ जो है बने रहिए, जुड़े रहें। अरे यस ना, गेटिंग। और हम आपको इसी तरह से हर क्वेश्चंस जो है वो हम EA मैच जो है वो करके दिखाते हैं कि जो हमारा कंटेंट है उसी से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। यस ना। सो ये मैंने प्रूव करा है कि ऑल द क्वेश्चंस आर, जो भी सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे वो किस में से आए हैं? हमारे क्लासरूम कंटेंट से आए हैं, हमारे नोट से आए हैं, हमारे स्टडी मटेरियल से आए हैं। सो दिस इज EA मैच। यस ना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.